गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश बडी। मेरा नाम है उन्नति तोमर और आज ये क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके रूल्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है एंड इसके क्या क्या रूल्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वो सभी रूल्स हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप बाकी सभी क्लासेस आपने देख ली होंगी प्लेलिस्ट में जाके एंड सबका होमवर्क आपने कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहली चीज है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि मैचिंग सब्जेक्ट, ठीक है, एंड वर्ब इन नंबर एंड द पर्सन। आपका जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसे, किस तरीके से, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेंगी। ये कुछ बेसिक रूल्स है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो अगर पहले रूल की ही हम बात करें तो दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट रूल, ठीक है। वो क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है सिंगुलर वर्ब। बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो जैसे कि द डॉग बार्क्स, तो जो द डॉग है, द डॉग हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने यहाँ वर्ब क्या लगाई, सिंगुलर लगाई। शी भी हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे दैट इज ऑल्सो सिंगुलर, ठीक है। तो इसी तरीके से पहला रूल है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेम नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से आता है कि भाई अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसके देखेंगे कि अगर हम बहुत सारे डॉग्स की बात करेंगे तो द डॉग्स, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहां पर जब द डॉग्स आया तो हमें वर्ब को सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं है, इट विल बी बार्क ओनली, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सेम दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि एस या ईएस हम उसको सिंगुलर बनाने के लिए लगाते हैं। सेम इफ वी टॉक अबाउट रूल नंबर 3, दिस इज कि अगर हमारा सब्जेक्ट किस चीज से, ज्वाइंड बाय एंड, अगर एंड आता है, मान लो हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं और वो किस कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, एंड से। कल की क्लास में हम कंजक्शन वाले टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां हमें समझना है कि हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि टॉम एंड जेरी, ये दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हमने वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई जो कि एक प्लूरल है, ठीक है। अगर यहां सिंगुलर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई वी यूज्ड अ प्लूरल वर्ब हियर, ठीक है। नेक्स्ट रूल की अगर आप बात करो, सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नोर, मतलब जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं, और नोर से। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एंड सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी टॉपिक में करते हैं कि और नोर जब आ जाए, ईदर और या फिर नीदर नोर जब आता है तो वर्ब आपकी जो सबसे क्लोज होता है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लगती है। अगर सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसे, ईदर क्या आ गया यहां हमारा, ईदर एंड और, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, लेकिन वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ये जेरी, जेरी इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई यहां जो हमने वर्ब यूज करी वो सिंगुलर वर्ब यूज करी। सेम नीदर एंड नोर, नीदर एंड नोर में एक सब्जेक्ट है जॉन, एक है मैरी, मैरी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ एक सिंगुलर वर्ब यूज करी। अगर यहाँ हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, यहाँ होता जॉन, नोर, डॉग्स, तो यहां आर आता, क्योंकि वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो लगेगी प्लूरल वर्ब। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको नाउन की क्लास में बताया था कलेक्टिव नाउन क्या होता है जब ग्रुप की हम बात करते हैं। इसमें दो तरीके की चीजें आती हैं। पहली चीज है कि अगर हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, जैसे कि टीम इज प्लेइंग वेल, पूरी टीम एक साथ
साथ सिंगल यूनिट अच्छा खेल रही है, सब एक ही काम कर रहे हैं, तो वहां लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर पूरी टीम डिवाइडेड है किसी बात पे, सेम काम नहीं कर रही है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वहां लगाएंगे प्लूरल वर्ब। जैसे कि टीम आर आर्ग्यूइंग, सब अलग अलग बात कर रहे हैं, सिंगल यूनिट, सब एक चीज नहीं बोल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यहां पर हमने टीम के साथ लगाई प्लूरल वर्ब। तो देयर इज अ डिफरेंस, एक जगह सिंगुलर वर्ब लगेगी, एक जगह प्लूरल वर्ब लगेगी। जब सिंगल यूनिट होगी तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन जब डिवाइडेड होंगे किसी बात पर तो वहां आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन वाली क्लास में डिटेल में समझाया है इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, नहीं देखी तो वो क्लास जाके देख लेना। जैसे कि एवरीवन, ईच, समवन, एनीबडी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। एवरीवन इज इनवाइटेड, ईच स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। नेक्स्ट वी हैव बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। बोथ आर गोइंग, सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो इन सारे वर्ड्स के साथ हम सिर्फ प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 8 है नन एज अ सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर वर्ब हम कब लगाएंगे, जब कहा जाएगा कि नोट वन, मतलब कुछ भी नहीं, नो वन। जैसे कि नन ऑफ द केक इज लेफ्ट, एक भी केक नहीं बचा, नोट वन का मतलब है एक भी नहीं बचा। तो जब ऐसी कोई बात होगी तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस का हमारा सेंस क्या बना रहा है, नोट ऑल, जैसे कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर मिसिंग, नोट ऑल, सब स्टूडेंट मिसिंग नहीं है, नोट ऑल की सेंस बनाएगा, तो वहां हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहां आपको होमवर्क दिया गया है, सारे बच्चे, मैं साइड हो जाऊंगी, ये होमवर्क जरूर कंप्लीट करेंगे। सारे बच्चे एक बार होमवर्क देख लेंगे, यहीं पे आपको वीडियो पॉज करके ये पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है। कमेंट सेक्शन में सभी का होमवर्क मैं चेक करूंगी। एंड कोई बच्चा अगर हमारे जो है फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहता है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमारे जो है फाउंडेशन बैचेस में जुड़ सकते हैं। होमवर्क सारे बच्चे कंप्लीट करेंगे एंड कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। कल आपकी क्लास होगी कंजक्शन पर, डेली 7 PM इस सीरीज की क्लास होती है, तो कल भी आपको 7 बजे जुड़ जाना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ। थैंक यू।